हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 है ये, और इसके हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और लास्ट वीडियो हमने इसके 2 क्वेश्चन कर भी लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका, एक्सरसाइज 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री पी क्यू आर एंड आर एस टी 130 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? क्यू आर एस, ये वाला एंगल। ठीक है, ओके। तो कैसे एंगल फाइंड करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो दोनों पैरेलल हैं, हम एक पैरेलल लाइन और डालते हैं पॉइंट आर से होके जाएगी, और ऐसी पैरेलल लाइन जो एस टी के भी पैरेलल हो और पी क्यू की, क्योंकि P और Q दोनों पैरेलल हैं, PQ और ST। तो ये अगर मैं पैरेलल लाइन डालूंगा तो ये दोनों की पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो ये हमने लाइन डाल ली, कोई ए बी लाइन है अपनी तरफ से, ए बी, और जो पॉइंट R से होके जाती है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या बन रही है कि ये जो लाइन है ST RB के पैरेलल हो गई, और PQ जो है वो AR के पैरेलल हो गई। ठीक है, ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब जरा आप देखिए, ये जो एंगल 110 है यानी कि पी क्यू आर और ए आर क्यू, ये दोनों कैसे हो गए? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव हो गए। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एक साइड के दोनों कैसे हो गए? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, ओके। इसी तरह आर एस टी एंड एस आर बी, ये दो एंगल, ये जो है ये वाले, ये भी दोनों कैसे हो गए? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव। तो ये इसका यूज करके हम एंगल क्यू आर ए यानी कि ए आर क्यू और बी आर एस, ये दोनों एंगल निकाल लेंगे। फिर हम एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन से कॉन्सेप्ट से फिर हम ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है, तो हम इसको ये आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ओके। तो हमें दिया क्या क्या है गिवन में दे रखा है एंगल, एक तो दे रखा है पी क्यू जो लाइन है ना वो एस टी के पैरेलल है। ठीक है, ओके। और एंगल पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री और एंगल आर एस टी बराबर है 130 डिग्री। ये तो दे रखा है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने ए बी डाल ली इनके एस टी और बी पी क्यू के। ओके, ठीक है। तो लिख दीजिए सबसे पहले पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड एस टी पैरेलल टू ए बी। इससे ये बात क्लियर होगी कि ये दोनों जो है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? पी क्यू आर और ए आर क्यू 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव है। तो आप जो है इसके आगे ये बात हिंट में लिख दोगे, क्या? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कैसे होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, मतलब सम दोनों का 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने
पी क्यू आर और ए आर क्यू का कर दिया सम 180 डिग्री। ओके, पी क्यू आर हमें दे रखा है कितना 110, तो ये लिख दीजिए इज इक्वल टू एंगल ए आर क्यू 180 डिग्री। फिर एंगल ए आर क्यू 180 माइनस 110 होगा कि नहीं होगा, तो जाएगा 70 डिग्री। तो ए आर क्यू हमने एंगल निकाल लिया 70 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल आ गया, ये वाला ए आर क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इधर आइए, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एस आर बी, या बी आर एस, एंगल बी आर एस, ये कितना है 180 डिग्री। क्यों है, इसलिए है कि ये एंगल है आपके इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ओके, आर एस टी कितना 130 डिग्री, और बी आर एस क्या है, वो तो चाहिए हमें पहले एंगल बी आर एस। आर एस टी दे रखा ना, आर एस टी 130 तो लिख दिया हमने। फिर निकालेंगे हम एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 130, इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 50 डिग्री। ये निकाला हमने बी आर एस, एंगल बी आर एस 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ये भी इस पे लिख दो 50 डिग्री। अब जरा देखें, ये सिचुएशन ये बन रही है कि एंगल इस पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए आर क्यू, एक बन रहा है बी आर एस, और एक हो रहा है क्यू आर एस, ये वाला जो हमें चाहिए फाइनली। ठीक है, तो ये तीनों एंगल कैसे हो गए, ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गए एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं अब आगे बोलूंगा एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस कितना है 180 डिग्री। इन तीनों का सम 180 डिग्री क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये तीनों एंगल कैसे हो गए, ये एंगल हो गए एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए हम तीनों एंगलों का सम लिख दिया 180 डिग्री। अब ए आर क्यू हम पहले से निकाल चुके, ये है 170 डिग्री, तो ये लिख दो भाई 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस, ये आएगा, ये मतलब चाहिए क्यू आर एस चाहिए हमें, ओके, प्लस बी आर एस कहाँ है, बी आर एस ये है 50 डिग्री, और इजिकल टू में 180 है, 70 और 50 मिला के कितना होगा 120, क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 120 डिग्री जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आया क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, एंगल क्यू आर एस हमें चाहिए था, फाइंड
क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें क्या क्या हमने किया, ये है कि इन दोनों लाइन, ये दोनों दे रखी थी, पी क्यू और एस टी दोनों पैरेलल लाइन दे रखी थी। हमने पॉइंट आर पे इसके और इसके दोनों की एक पैरेलल लाइन अपनी तरफ से ली है, ए बी लाइन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल लाइन अगर मैं ए पी क्यू के पैरेलल बनाऊंगा तो ये एस टी के भी होगी, और एस टी के बनाऊंगा तो पी क्यू के भी होगी, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है। तो अब ये ए बी और पी क्यू का जब हमने रिलेशन देखा पैरेलल डालने के बाद, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव। तो इसमें 110 दे रखा था और ये हमें नहीं दे रखा था, तो पहले हमने इसको निकाला। तो हमने रिलेशन इन दोनों का क्या हो गया, 180, जो सप्लीमेंट्री होते हैं ना ये दोनों, 180 + 70 किधर है, पी क्यू आर प्लस ए आर क्यू, पी क्यू आर ए आर क्यू दोनों को मिला के 180। पी क्यू आर दे रखा था, इससे हमने ए आर क्यू निकाल लिया 70 डिग्री। सेम चीज ए बी पैरेलल है एस टी के, तो ये दोनों एंगल भी कैसे हुए, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव। जब इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव हुए तो हमने लिख दिया एंगल आर एस टी प्लस बी आर एस, ये वाला बराबर होंगे 180 के, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल। आर एस टी हमें दे रखा था 130 डिग्री, और बी आर एस जो है हमें निकालना है, और 180 इसका सम दे रखा है। 130 को उधर ले गए, 180 में से 130 माइनस हुआ तो 50 आया। तो हमने अभी तक दो एंगल निकाल लिए, एक 70 और 50, कौन से, ए आर क्यू और बी आर एस। ये दोनों एंगल क्यों निकाले, क्योंकि ये एंगल तभी निकलेगा जब ये दोनों एंगल हमारे पास होंगे, ठीक है। क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए, क्यू आर एस चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछा, ठीक है। अब ये जो तीन एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन है, तीन एंगल है, एक ये वाला एंगल, एक ये और एक ये, ए आर क्यू बी आर एस और क्यू आर एस, ये तीन एंगल मिलके एक क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब हमने लिख दिया ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस बी आर एस, ये वाले तीनों एंगल इज इक्वल टू 180। ये तीनों 180 क्यों होंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ए आर क्यू हमने निकाल चुके 70, ये है, बी आर एस 50 और क्यू आर एस हमें चाहिए 70 और 50 120 इधर आके माइनस हो गया 60। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू आर 50 डिग्री, ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड पी आर डी 127 डिग्री, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज बता दो, कितने कितने डिग्री के एंगल एक्स एंड वाई। ओके, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा देख, सबसे पहले हम ए को टारगेट करेंगे कि ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हमें आसपास नंबर दिख रहा है 50, तो पहले देखो 50 का क्या एक्स के साथ कोई रिलेशन है? हाँ है। क्या है कि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों पैरेलल हैं और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो जब पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो ये ए पी क्यू एंड पी क्यू आर, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। और जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस ये इसी का यूज करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो लिख दीजिए एंगल ए पी क्यू एंड एंगल आर क्यू पी, ए पी क्यू एंड आर क्यू पी आर अल्टरनेट एंगल्स, ए पी क्यू एंड आर क्यू पी आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो जब अल्टरनेट एंगल होंगे तो बराबर होंगे, तो हम लिख दो एंगल ए पी क्यू बराबर है आर
एंगल आर क्यू पी के, बराबर है साहब, ठीक है। ए क्यू आ गया, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री है, और आर क्यू पी को किस किस नाम से आप देख रहे हैं, आर क्यू पी को क्या डायग्राम में दे रखा है एक्स, तो सीधा सीधा मतलब आ गया कि एक्स कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री, एक्स की तो एक आ गई वैल्यू 50 डिग्री, वैल्यू आई तो बस यहाँ लिख दो एक्स इज इक्वल टू 50। अब हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है। तो बाई को देखो, बाई कब निकलेगा, सपोज करो मैं एक इस ट्रायंगल को के हिसाब से सोचूं, पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो भैया दो एंगल चाहिए तभी तो तीसरा निकालूंगा, अभी तो दोनों एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और चाहिए मुझे, ये अगर ये एंगल मैं कहीं से ले आऊं, ठीक है, तो फिर बाई निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, दूसरा तरीका ये होगा कि इस ए बी और सी डी लाइन के लिए, जैसे कि ये ट्रांसवर्सल थी, अब पी पी आर भी तो एक ट्रांसवर्सल होगी, पी आर भी तो एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो पी आर डी और ए पी आर ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये भी अल्टरनेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ए पी आर और डी आर पी ये दोनों एंगल भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 50 प्लस बाई इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं अल्टरनेट वाला ही लगाऊंगा इसमें अभी दोबारा, ठीक है, जरा देखें कैसे। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ए पी आर यानी कि ये वाला एंगल पूरा, और पी आर डी यानी कि वही, ये बराबर होंगे, क्यों होंगे, तो लिख दो भाई इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये बराबर होंगे, ओके। अब जरा देखें ए पी आर एंगल जो है, ए पी आर, इसमें कौन कौन से एंगल है, एक है ए पी क्यू और एक है क्यू पी आर, तो ये लिख दो ए पी आर की जगह ए पी क्यू प्लस ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, क्यू पी आर, भाई ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल मिलके तो बन रहा है ए पी आर है, इसलिए दोनों मैंने लिख दिए। और पी आर डी कितना दे रखा है, ये दे रखा 127 डिग्री, ठीक है। अब ए पी क्यू का कितनी वैल्यू है 50 डिग्री है, और क्यू पी आर की यह है बाई, क्यू पी आर कौन सा है, क्यू पी आर कितना बाई है। अब देखिए बाई की वैल्यू निकालने के लिए 127 डिग्री वाला जो एंगल है, इस 50 को इधर लेके जाओ राइट साइड में, तो माइनस में जाएगा, तो मैं कह सकता हूं बाई इज इक्वल टू 77 डिग्री, बाई कितना आ गया 70, ओके। तो ये बाई की वैल्यू होगी आपकी भाई, और हमें दो ही तो चाहिए थी वैल्यू, और एक्स एंड बाई, ठीक है, एक्स और बाई दोनों आ गया, तो एक्स की जगह भी लिख दो भाई, बाई की जगह, ये आ गया आपका 77 डिग्री। तो इजी था, कौन सा रूल लगा रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर वाला। लाइन अगर पैरेलल होंगी, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको काट के जा रही है, तो इसका मतलब उसकी जो सेम साइड वाली अल्टरनेट एंगल जो होंगे अपोजिट साइड में, तो वो उनका सम कितना होगा, सम नहीं मतलब वो दोनों इक्वल होंगे हमेशा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई, ए पी आर और पी आर डी, और ये चीज़ हमने इधर भी लगाई थी, ए पी क्यू और क्यू आर, एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, दोनों एंगल निकल कर गए, ठीक है, ओके। तो हमें एक्स और बाई की दोनों की वैल्यू मिल गई, एक्स इज इक्वल टू कितना आया था 50 डिग्री एंड बाई इज इक्वल टू 77 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अब क्वेश्चन नंबर, हम लास्ट वाला इस चैप्टर का भी लास्ट है और एक एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है और इस चैप्टर का भी
इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ये दोनों मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल प्लेस कर रखे हैं, मतलब इस तरह से कर रखे हैं, दोनों पैरेलल है, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, एक ए बी रे जो है पी पर एक स्ट्राइक करती है आके, एट बी, बी पॉइंट पर, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, रिफ्लेक्टेड बे ये यहां से मूव हो गए इस तरफ जाती है, द मिरर आर एस, और जाके फिर से स्ट्राइक करती है मिरर आर एस पर, एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अगेन, और फिर से वापस से इधर चली जाती है डी की तरफ, सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। बेसिकली हमें ये लाइन और ये जो लाइन है प्रूव करनी है कि ये पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस वाले में, इसमें हम अपनी तरफ से ही इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, बी पॉइंट से पी क्यू का परपेंडिकुलर, ये डाल लिया। सेम इसी तरह सी पॉइंट पर आर एस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। ओके, परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर जो हो गया ये असल में क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल से दो एंगल बनेंगे, एक तो ये इंसिडेंट एंगल 1 और एक रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। सेम इसी तरह ये एंगल 3 बनेगा यहाँ और ये 4 बनेगा, ठीक है। और ये हमेशा आपको पता है कि मिरर में कैसा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो इंसिडेंट एंगल ये जो 1 है ये 2 के बराबर होगा और 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। आप समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो इससे पता ये चला कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। क्यों है यहाँ पे लिख दो, इसलिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रीजन है इसका कि एंगल 1 और 2 बराबर होने का रीजन क्या है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसलिए बराबर है। अब सेम चीज एंगल 3 और 4 भी बराबर हो, इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लो 1, और एंगल 4 भी बराबर होगा इक्वेशन 2। रीजन सेम रीजन, सेम रीजन, सेम कौन सा रीजन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक। अच्छा जरा देखें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बी से, और ये जो डाल रखा हमने एक अलग से पॉइंट और ले लो ई और एफ, बी ई और सी एफ, ठीक है। अब ये तो पक्की बात है ना, इसका तो नहीं पता ना ए बी और सी डी पर पैरेलल है, ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि बी ई और सी एफ ये तो पैरेलल है। तो ये पैरेलल है, तो ये बी सी जो है इन दोनों लाइन के लिए कैसे किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो जब लाइन पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी, तो एंगल 2 और 3 कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो हम कहेंगे एंगल 2 भी बराबर है एंगल 3 के। ये क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है। कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, अब जरा देखें इक्वेशन 1 से 1 और 2 एंगल बराबर है, इक्वेशन 3 में तो 2 और 3 बराबर है,
और इक्वेशन 2 में 3 और 4 बराबर है, इसका मतलब सब बराबर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड 4 भी तो बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल 1 और 4 भी बराबर है, एंगल 1 और 4 भी बराबर है। ओके, जब एंगल 1 और 4 बराबर हो गए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, एंगल 1 और 4 बराबर है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, 2 से इधर कर दूं मल्टीप्लाई, 2 से इधर करो, तो ये 2 एंगल 1 हो गया और 2 हो गया एंगल 4। सेम साइड, जब सेम नंबर से तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कर दिए। अच्छा, ये 2a1, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4 कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एंगल 1 2 के बराबर है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2, इस एंगल की जगह एंगल 2 लिख दो। अच्छा, इक्वेशन 2 के हिसाब से एंगल 4 3 के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ तक तो ठीक है बात। ओके ओके, अब जो पता ही चला a प्लस यानी कि एंगल 1 और 2 का सम एंगल 3 और 4 के सम के बराबर है, अभी तक ये कंडीशन बन रही है। और एंगल 1 और 2 मिला के है क्या, ये दोनों, ये है एंगल ABC, एंगल ABC बराबर हो गया एंगल BCD। तो हमने क्या प्रूव कर दिया अब तक, हमने ये प्रूव कर लिया कि ABC जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, ये इस पूरे एंगल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ABC बराबर है BCD के। अब जरा देखें, ये BC और ये दो लाइंस हैं, जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइन कैसी हो जाती है फिर, पैरेलल। अल्टरनेट कब बराबर होते हैं एंगल, अल्टरनेट तब बराबर होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है भाई, दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट के जाएगी तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, पैरेलल लाइन होगी तो, और पैरेलल नहीं होगी और फिर काट के जाएगी तो फिर अल्टरनेट एंगल बराबर नहीं होंगे। तो अल्टरनेट एंगल का बराबर होना ये बता रहा है कि एंगल लाइन AB जो है वो BCD के पैरेलल है। इफ लिख दीजिए, इफ अल्टरनेट एंगल्स if alternate angles are equal, then we can say AB पैरेलल टू AB लाइन पैरेलल होगी CD की, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका हो गया प्रूव। ठीक है, ओके, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में किया गया हमने, क्वेश्चन ये था कि ये दो पैरेलल लाइन है, वो दो मिरर हैं जो पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, और एक रे जाती है और वो कट करती है, जाके टच करती है रे मिरर PQ को, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर C पे RS पे जाती है मिरर पे, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस से D की तरफ जाती है। तो पूछा ये गया था कि ये जो लाइन है AB वो CD के पैरेलल है कि नहीं है। तो हमने परपेंडिकुलर डाल लिया था BE और CF अपनी तरफ से, किसके, RS के परपेंडिकुलर डाला था CF और PQ के परपेंडिकुलर डाला था BE। और हमें यहाँ एक बात पता है कि ये अब जैसे ये नॉर्मल का काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ये लाइट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्मल का काम कर रहा है इस टाइम, ये BE और C ये नॉर्मल काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मिरर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो हमेशा
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर होंगे और 3 और 4 बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ 1 और 2 बराबर पता चल गया और 3 और 4, रीजन दोनों का एक ही है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, 1 और 2 और 3 और 4 ये तो पता चल गया कि बराबर है। अब ये जो है दो पैरेलल लाइन है मिरर की, और ये BC जो है इन दोनों मिरर के लिए ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये BE और FC ये दोनों पैरेलल डाले हैं ना, तो ये पैरेलल लाइन हो गई, तो इसलिए एंगल 2 और 3 अल्टरनेट का काम करेगी। 2 एंगल और 3 एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट। तो एंगल 2 और 3 भी बराबर हो गए, एंगल 1 2 बराबर हो गए, 3 4 बराबर हो गए, 2 3 बराबर हो गए। तो इन तीनों इक्वेशन से हम एक रिजल्ट निकालेंगे कि इक्वेशन 1 2 3 एंगल 1 भी 4 के बराबर होगा, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो 1 तो 4 के बराबर होएगा। ठीक है, अब एंगल 1 और 4 बराबर हो गए, हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 एंगल 1 को लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 1, और 2 एंगल 4 को लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमने लिख दिया एंगल 1 की जगह एंगल 2 और एंगल 4 की जगह 3। ये कहाँ से आया, ये एंगल इक्वेशन 3 से आया। 2 एंगल बराबर है 3 के, सॉरी इस सेकंड से 3 4 एंगल 3 बराबर है 4 एंगल 4 के, तो एक 4 की जगह हमने 3 रख दिया, एक 4 की जगह 4 रहने दिया। तो इससे पता चल गया कि एंगल 1 और 2 का जो सम है वो 3 और 4 के सम के बराबर है, यानी कि इन दोनों का जोड़ इन दोनों का जोड़ बराबर आ गया। तो ये जोड़ जो है यानी कि सम इन दोनों एंगल का, ये क्या है, ये है ABC एंगल, ये दोनों एंगल मिलके ABC बना रहे ना, तो इसका मतलब ABC एंगल और BCD एंगल दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ABC और BCD। अच्छा, ये इन दोनों लाइन की, ये जो दो लाइन है अभी ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, पर ये ट्रांसवर्सल तो नाम तो रहेगा इसका, ट्रांसवर्सल है, BC AB और CD के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। अब अल्टरनेट एंगल कभी तो या तो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, जब लाइन पैरेलल होंगी। इक्वल कब नहीं होंगे, जब लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो हमने ये देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं हमारे। इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, देन तब वी कैन से, हम कह सकते हैं कि लाइन AB पैरेलल होगी CD के। ये प्रूव करना था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जब क्लास 9 का हम डालेंगे कोई, आई थिंक देखते हैं अगले चैप्टर है क्या। वैसे ट्राइंगल, या तो ट्राइंगल होगा नेक्स्ट चैप्टर, या फिर शुरू के चैप्टर में सेकंड थर्ड छूटे हुए वो करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।